आखिरी एक चीज़ सुन के उस तो बाद जुमे की तैयारी। जिस वक्त किसरा बादशाह का महल हज़रत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर के अंदर फतह होया, हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान, मैं दोनों दी कबरां ते हाज़री दे के आया मदायन। हज़रत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जिस वक्त किसरा बादशाह के महल च दाखिल हुए, आपनू शहनशाह ईरान आखदा है कि तुहाडे कपड़े तुहाडियां शक्लां ते बकारियां वालियां और फकीरां वालियां ने और तुसी जंग करन आए जे अद्धी दुनिया के बादशाह दे नाल। तुहानू पता नहीं मैं शहनशाह ईरान, आधी दुनिया ते मेरी हुकूमत, 30 लाख का मेरा लश्कर, एक आदमी हज़रत रबी बिन आमिर और 2 साथी महल के अंदर ने, वो तख्त पे बैठा है, आप सामने खड़े ने। हज़रत रबी बिन आमिर फरमाया, इतना अकल वाला तू है नहीं, तू बादशाह होएगा, लेकिन मैं तेरे नाल गल उस वक्त करांगा, या तख्त तो नीचे आके गल कर या सानू भी कुर्सियां दे। साड़ी शरीयत के अंदर ऊपर नीचे बैठ के गुफ्तगू करनी जायज़ नहीं। जिस महल के अंदर 12,000 सिपाही होन और नंगियां तलवारा लैके एक हरकत गर्दन उतार देवे, उस दरबार के अंदर जुर्रत करना। उन्हें कहा या अपना तख्त परे कर, नीचे आ, या साढ़े वास्ते कुर्सियां मंगा, अगली गुफ्तगू फिर शुरू करांगे। बादशाह ने गुस्सा आ गया। उहदा तख्त 1000 मन सोने का, 28 किलो सोना हीरे जवाहरात, जो सिर ते ताज पहनता है, लेकिन सिर ते ताज पूरा नहीं आता, ऊपर लोहे दियां जंजीरां लगियां ने, हमेशा लटकता रहता है, सिर्फ अपना सिर विच रखता है। 28 किलो सोना। जिस वक्त उन्हें हज़रत रबी बिन आमिर ने धमकी लाई, आप दे कोल जो तलवार सी वो टुटी हुई सी, आपने 2-4 जगह तो रस्सी लपेटी है। उन्हें अपनी सिपाहियों ने कहा तो मिट्टी ले आओ, मन 10-10, 20-20 किलो मिट्टी ले आओ, इन्हां दे सिरां ते रखो, ये इज्जत कर लगा आए मेहमाना दी। आप दे सिरां दी मिट्टी रखी गई। हज़रत मैं कुर्बान जावा रबी बिन आमिर, आपने फरमाया शहनशाह ईरान तो किड्डा बोझदिल आदमी है, असी तो सोचते सा तेरे नाल जंग करांगे, तेरे को लड़ के तेरा मुल्क लेवांगे, तू तो इतना बोझदिल आदमी है, अपने मुल्क की मिट्टी सानू खुद अपने हथी दे रहे हैं, और तू तो एडा बेगैरत आदमी है, इतना बोझदिल आदमी है, अपने मुल्क की मिट्टी खुद पेश कर रहे हैं। आपने फौरन ये अल्फाज निकाले, बाहर गया, घोड़ियां पे बैठे और आप निकल गए अपने जिस जगह अज दरिया दजला है, लश्कर बैठा 3000 का लश्कर। और जिस वक्त फिर तारीख ने देखा कि सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन हमला किया, और इहदा रुस्तम, इहदा जो जरनैल सी 1000 आदमी दे नाल लड़न वाला रुस्तम, शहनशाह ईरान का सब तो बड़ा जरनैल, ऐसे तलवार चलाए 1000 आदमी की गर्दन उतार देवे, और सब तो पहले जंग के अंदर रुस्तम मारिया गया। जो मर गया, फौज नस गई, दरिया क्रॉस कर गई। दरिया पार करने तो बाद उन्होंने पुल तोड़ दिते। हज़रत सैयदना साद बिन नबी वकास लश्कर लिया, पूरे लश्कर का चक्कर लगा के आपने फरमाया मैनू जवाब देवो, तुसी अल्लाह की रजा वास्ते लड़ना आया मुसलमानों कि या अपने वास्ते? उन्हें क्या अल्लाह की रजा वास्ते। उन्हें क्या फिर याद रखिया जे दरम्यान के अंदर जो दरिया चल रहा, दरिया दजला, ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद आ, ये ना तुहाडा गुलाम है ना मेरा गुलाम है, ये डूब नहीं सकता अगर अल्लाह का हुक्म ना आए। मैं एज ए जरनैल दरिया पार कर लगा है, जिदा दिल चाहे मेरे मगर आ जाए जे। 3000 का लश्कर, और दरियाए दजला की जो नीचे गहराई है, अज भी दरियाए दजला तकरीबन 400 फुट तो ज़्यादा गहरा है, 400 फुट तो ज़्यादा गहरा है, और काला स्याह पानी है दरिया दजला का। सहाबा इकराम ने घोड़े दौड़ाए। तारीख ने फिर देखा कि सारे दा सारा लश्कर दरिया पार करके अगले पासे चला गया। इकबाल आखदा दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में
दौड़ा दिए घोड़े हमने, अल्लाह तेरे दीन वास्ते असी क्या क्या नहीं किया, तेरे दीन की खातर असा मुसलमाना ने जान माल औलाद इज्जत कारोबार पैसा दान दौलत सब कुछ कुर्बान कर लिया। अल्लाह तू फिर भी साढ़े ते राजी नहीं, फिर भी नेमता काफरा थे, फिर भी इनाम काफरा थे। जितने भी मेरे भाई जे मेरे दोस्त जे कोशिश करो जे अपनी ज़िंदगी के अंदर कि इंशाअल्लाह आपा जितनी भी ज़िंदगी गुजारिए जहाँ नाराज़ हो जाए अल्लाह और अल्लाह दा महबूब नाराज़ ना हो जाए। ये अंदर ही कामयाबी, ये अंदर इज्जत, इस दे अंदर ही कब्र भी रोशन आखिरत भी रोशन।